क्या अमेरिका और चीन का बढ़ता तनाव एक शीत युद्ध की शुरुआत है? दरअसल कोरोना वायरस से फैले कोविड-19 महामारी और हांगकांग की स्थिति को लेकर दुनिया की दो महाशक्तियों के चीन और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव धीरे धीरे शीत युद्ध का रूप लेता जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री की ओर से कहा गया है कि अमेरिका के कदम दोनों देशों को नए शीत युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोविड-19 आउटब्रेक के बाद से ही चीन को लेकर सख्ती दिखा रहे हैं और उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि वो इस बार चीन से अपने रिश्ते पूरी तरह खत्म करने तक का कदम उठा सकते हैं। चीन इस वायरस को लेकर अपने रवैये के चलते पहले ही पूरी दुनिया के निशाने पर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को अमीर देशों के मजबूत संगठन G7 में भारत की एंट्री कराने का संकेत दे दिया है। इसके कई महीने निकाले जा रहे हैं। भारत ने राष्ट्रपति के इस कदम पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके जरिए एक बार चीन को नया संकेत दे दिया है। कहा तो ये तक जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप चीन को अलग थलग करने के लिए भारत के साथ साथ रूस की भी एंट्री G7 में करा सकते हैं। अभी G7 के सदस्य देशों में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी और जापान है। रूस और भारत दोनों G7 से जुड़ जाएं तो चीन की समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि रूस के जुड़ने के बाद वो यूरोपीय देशों और अमेरिकी प्रतिबंधों से मुक्त हो जाएगा। उसकी शिकायत भी हमेशा से यही है। इसके बाद रूस को चीन के साथ खड़े रहने की मजबूरी कम दिखाई देगी। दूसरी तरफ भारत के G7 से जुड़ने के बाद हमारे देश का प्रभाव भी बाकी विकसित देशों में बढ़ जाएगा और इससे चीन की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण सागर, हांगकांग मुद्दा और अब कोरोना वायरस को लेकर चीन के खिलाफ दुनिया भर में मोर्चाबंदी तेज हो गई है। इसी क्रम में अमेरिका के साथ 8 देशों ने चीन के खिलाफ शुक्रवार को इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना (आईपैक) नाम से गठबंधन बनाया। उधर चौतरफ घिरे चीन के तिलमिलाते हुए रवैये के हालत पहले जैसे नहीं रहे। दुनिया ऐसा ना सोचे कि सब मिलकर उसे रोक लेंगे, ऐसा चीन का कहना है। इसी बीच भारत के साथ लद्दाख में जारी सीमा विवाद पर भी दुनिया की नज़र है। अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो के नेतृत्व में आईपैक का गठन हुआ। इस गठबंधन में अमेरिका समेत जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोप के कुल 20 संसद सदस्य शामिल हैं। सभी चीन को वैश्विक चुनौती के तौर पर देख रहे हैं और व्यापार, सुरक्षा और मानवाधिकार के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं। ये गठबंधन चीन की हर हरकत का माकूल जवाब देने की रणनीति पर काम करेगा और संप्रभुता की आड़ में ड्रैगन की मनमानी को नाकाम करेगा। उधर चीन की सरकारी मीडिया ने इस तरह के गठबंधन को व्यर्थ की कोशिश करार दिया है। चीन ने कहा, हमें 1990 वाला देश समझना दुनिया की गलती होगी। हालात अब पहले जैसे नहीं है जो 1990 के दशक में थी। 21वीं सदी में हमारे खिलाफ खड़े होना मुश्किल होगा। चीन ने डराने के लिहाज से कहा, ऐसा किसी भी प्रयास के अंजाम भुगतने पड़ेंगे। तो इस शीत युद्ध का दूसरे देशों पर क्या असर होगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं।